नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप लोगों के बीच आपके अपने चैनल लक्ष्य से मैं हूं अजय। आप सभी के बीच फिर एक बार मैथ अर्थमेटिक की 5वीं क्लास के साथ आपके सामने देखिएगा। जैसे हमारा लक्ष्य है बेसिक से ऊंचाई तक, तो उसी को प्रॉपर रखते हुए हम पर डे एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जो पर डे शाम 4 बजे अपलोड हो जाती है। क्लियर है? तो बने रहिए हमारे साथ रोज 4 बजे आपके अपने लक्ष्य से आपके लक्ष्य की ओर। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके लक्ष्य चैनल पर। जी चलिएगा, चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चनों की ओर। देखिएगा, जैसे हम इसमें क्लास में प्रॉपर लगातार हम क्लास अलग अलग लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारे सारे जैसे जितने भी टॉपिक होते हैं एक एक्सरसाइज के अंदर, या जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं, उन सभी टाइप्सों पर एक एक क्वेश्चन, एक से अधिक क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, जैसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे मैं पढ़ता हूं पहला क्वेश्चन। 50% अल्कोहल की मात्रा वाले, कितने? 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? जी हाँ, देखिएगा, जो चीज़ मिलाई जाती है उसको हम लॉक कर लेते हैं। क्यों? उस पर हमें कोई वर्क नहीं करना होता। जैसे कि इसने कहा है 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में, यानी 9 ग्राम जो है वो अल्कोहल और पानी का मिश्रण है। यानी ये 9 ग्राम जो है ये क्या है? ये मिश्रण है। किसका? अल्कोहल और पानी का। देखिएगा, एक अल्कोहल है, यानी अल्कोहल, और दूसरा क्या है? पानी। ये इन दोनों का क्या है? मिश्रण, जिसमें अल्कोहल की मात्रा है 50%, यानी 50% अल्कोहल है तो पानी कितना? पानी भी 50% हो जाएगा, क्योंकि 100% चीज होती हैं। क्लियर है? जब मैं 9 का यानी मिश्रण का 50% निकालता हूं तो कितना आता है? 4.5। अब इतना ही ये निकालूंगा पानी, तो पानी भी 4.5 हो जाएगा। क्लियर है? तो कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं? लॉक कर लेता हूं। ठीक है, पानी मिलाना है तो पानी को हम लॉक कर लेते हैं, जिससे अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। यानी ये जो मान निकल के आया है इसकी मात्रा 30% हो जाए। क्लियर है? यानी अब देखते हैं सीधे सीधे शब्दों में, 30% का मान है 4.5, तो 100% का कितना? क्लियर है? तो हमारे पास ऐसा करने से टोटल मिक्सचर यानी कुल आ जाता है। ठीक है, वहीं से हम देख लेते हैं कितना इसमें बढ़ोतरी हुई है या कितनी कमी हुई है, अपॉन 30। क्लियर है? पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 3 से जाएगा कितनी बार? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी टोटल कितना? हाँ, 15 है। क्लियर है? मिश्रण करने के बाद, ठीक है, और मिलाने के बाद, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाती है, यानी कुल कितना आ गया? 15। पहले कितना था? 9, यानी कितना मिला दिया हमने? 6%। किसमें पूछा है? कितना पानी और मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? तो 6 लीटर पानी और मिलाया जाए। कितना? 6 लीटर पानी और मिलाया जाए, जिससे अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए? सॉरी, 6 ग्राम। कितना था ये मिश्रण? कितना था? 9 ग्राम का। ग्राम में बात की गई है, तो 6 ग्राम और मिलाया जाए। क्लियर है? क्या? जो चीज मिलवाई है उसने, पानी, जिसको हम लॉक करते हैं। क्लियर है? दोबारा देखिएगा, 9 लीटर का मिश्रण है अल्कोहल और पानी का, यानी 50% उसमें अल्कोहल है और 50% क्या होगा? पानी होगा। जब हम 9 का 50% अल्कोहल निकालते हैं तो 4.5, ऐसी पानी का निकालते हैं तो 4.5। अब कितने ग्राम और पानी मिलाया जाए जिससे अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? यानी ये जो मान निकल के आया है ये किसका बराबर है? अब परसेंट के बाद है 30% का। 30% का मान, यानी जो चीज मिलाई जाती है उसको लॉक कर लेते हैं, उस पर कोई वर्क
नहीं करना होता है। 30% का मान है 4.5, तो 100% का कितना, हम टोटल देखते हैं। टोटल आ गया हमारे पास 15 यानी 15 में से हमने 9 घटा लिया तो कितना बचा 6 ग्राम, यानी 6 ग्राम पानी और मिलाया जाए जिससे अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाएगी। क्लियर है? पहला क्वेश्चन ये हमारा आपके सामने। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से आपकी समझ में आया होगा। कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, बस हमेशा याद रखना है कि जो चीज़ मिलाई जाती है उसको हम लॉक कर लेते हैं, जैसे अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना आज का। ये मैं मिटा देता हूं, आप वीडियो को रोक करके अपने आप भी कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं आपका आंसर सेम आ रहा है या कहीं कोई गलती हो गई है। क्लियर है? सीखने के बाद आप खुद कर पाते हैं। ये हमारी जैसा कि आज क्लास 5वीं है अर्थमेटिक परसेंटेज की। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, कितने लीटर, 40 लीटर का मिश्रण है। क्लियर है? 40 लीटर का मिश्रण है किसका, दूध और पानी का, दूध और पानी का। क्लियर है? 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। पानी कितना है, 10% है, तो दूध कितना हुआ, 90% हुआ। टोटल परसेंट कितना होता है, 100%। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो। देखिएगा अगले इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो। कितना पानी और डाला जाए। अब देखिएगा 40 का जब हम 90% निकालते हैं तो कितना आता है, या 40 का 10% निकालते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। तो 90 कितना हो जाएगा, 36। क्लियर है? एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। 40 का 90% अपॉन 100, 0 से 0 4 4 निम 36 यानी 36 आ जाता है, जो कि ये रहा हमारा। क्लियर है? अब कितना पानी और डाला जाए, यानी कौन सी चीज मिलाई जा रही है, पानी ही मिलाया जा रहा है। अब हमें पहले क्वेश्चन में क्या था कि ये जो चीज डाली जा रही थी या मिलाई जा रही थी उसके अपोजिट चीज का मान दिया गया था, लेकिन यहाँ क्या है, जो चीज मिलाई जा रही है उसी का ही मान दिया गया है। कितना, यानी ये कह रहा है कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो, नए मिश्रण में 20% पानी हो। जब देखिएगा 20% का मान ये है, जो चीज मिलाई जाती है हम उस पर वर्क नहीं करते। जब 20% का मान ये है तो ये कितने परसेंट का, 80% का। क्लियर है? 80% का मान कितना, 36 यानी 36। अब 80 का मान है 36, तो 100% का मान कितना। क्लियर है? 100/80, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 निम 36, 2 पंजे 10, 5 निम 45। कुल कितना आ गया, 45। पहले मिश्रण कितना था, 40, तो कितना और डालना है, 5 लीटर। क्लियर है? क्या मिलवाया है उसने, पानी, यानी 5 लीटर और हम पानी डाल देते हैं तो पानी की मात्रा 20% हो जाती है, जो कि ये कहा गया। दोनों ही क्वेश्चनों में एक लाइन का फर्क है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गए होंगे। देखिएगा एक बार फिर, 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें 10% पानी है। जब 10% पानी है तो 90% दूध होगा। 40 का 10% 4 यानी 4, यानी 40 का 90% 36। क्लियर है? अब कितना पानी और डाला जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। जब 20% पानी की मात्रा है, क्योंकि यही चीज डाली जा रही है और इसको हम लॉक कर लेते हैं, यानी इस पर कोई वर्क नहीं करना होता। जब 20% का मान 4 है तो 80% का मान 36 होगा। 20 ये है तो 80 है, टोटल कितना, 100%। 80% का मान है 36, तो 100% का मान हो गया 45। 9 पंजे 45, ये वाला जब दोनों की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 45। यही 45 में से हम कुल को घटा लेते हैं तो पानी कितने लीटर मिलाया हमने,
5 लीटर। क्लियर है? तो यहाँ हम कितना पानी मिलाया है? 5 लीटर हमने पानी मिलाया है। क्लियर है? जिससे पानी की मात्रा 20% हो जाती है। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन और अगले टाइप की ओर। ये क्वेश्चन मैं फिर मिटा देता हूं, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपके हर टाइप क्लियर हो पाए। देखिएगा, हमारा उद्देश्य है बेसिक से ऊंचाई तक ले जाना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। क्लियर है? 15% अधिक है। बी की आय सी की आय से 10% कम है। बी की आय सी की आय से 10% कम है। क्लियर है? ए और सी की आय का अंतर 350 रुपये है, तो बी की आय क्या होगी? क्लियर है? ए की आय बी की आय से 15% अधिक, यानी 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन? ए, बी, सी। जिसकी नहीं दी जाती या जिसकी नहीं पूछी जाती उसकी हम 100 मान लेते हैं। ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, यानी ए की अधिक है बी से। क्लियर है? और बी की आय सी की आय से 10% कम है, यानी सी की आय से बी की आय 10% कम है। तो सी की कोई आय नहीं बताई गई है, तो सी की कितनी मान ली हमने? 100। अब बी की सी से 10% कम है, तो 10 कम 100 पे जब करते हैं तो 10 ही कम हो जाती है। जब 100 में से 10 कम करेंगे तो कितनी बचेगी? 90। क्लियर है? अब स्टार्टिंग में फिर ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, यानी 15% किससे अधिक है? 90 से अधिक है। किसकी? ए की। अब 90 के जब हम 15% निकालेंगे या 115 निकालेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा अपॉन 100। क्लियर है? 0 से 0 चल जाएगी। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब देखिएगा, 9 तिया 27 हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, यानी 207/2। एक बार इसे काट लेंगे, फिर 2 एकम 2, ना जाने 0 2 तिया 6, कितना बचा? 1 पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, 2 पंजे 10, यानी कितनी हो जाएगी? 15% अधिक है तो 103.5। क्लियर है? देखिएगा, यहाँ पे हमने 15% अधिक कर ली बी से। क्लियर है? सारा समझाया है मैंने। तो ये कितनी हो जाएगी? ए की आय 103.5। अब इसने क्या कहा है? ए और सी की आय का अंतर 350 रुपये है, और हमारा अंतर कितना आ रहा है? ए और सी का देखें तो हम 3.5 अंतर आ रहा है, और इसका अंतर कितना आ रहा है? 350 रुपये, यानी इसी 3.5 का मान है 350 रुपये। अब उसने पूछा क्या है? तो बी की आय क्या होगी? बी की आय कितनी है? 90, तो इसी 90 का इसने मान पूछा है, गुणा 90/3.5। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लेंगे, 35 से 10 बार जाएगा, कितनी हो जाएगी? 9000 रुपये। क्लियर है? ये हमारा आंसर है, यानी बी की आय वो पूछी गई है, बी का हमने मान रख दिया, बी की आय आ गई 9000 रुपये। देखिएगा कितने सरल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है, यानी कितनी आय आ गई बी की? 9000 रुपये। क्लियर है? 9000 रुपये किसकी आय आ गई? बी की। अब हम किसी की भी निकाल सकते हैं। मानो ए की पूछता तो यहाँ मान ए का रखते 103.5, सी की पूछता तो 100 रखते, मान निकल जाता, जिसकी भी वो मालूम करता। क्लियर है? इस क्वेश्चन को हमने बहुत इजी तरीके से किया है। अगला बिल्कुल सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्लियर है? मैं इसे मिटा देता हूं। वीडियो के अंत तक बने रहें, सभी क्वेश्चनों को देखें और कैसे हम सरल तरीकों से उनको सॉल्व करते हैं वो तरीका समझें। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है? यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, और ए और सी की आय का अंतर 800 रुपये है, यानी 800 रुपये है, तब बी की आय ज्ञात करो। देखिएगा इसमें भी 3 ही व्यक्ति हैं, ए बी सी। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, यानी इसकी अधिक है इससे।
क्लियर है। फिर आगे चलते हैं, बी की आय सी की आय से 20% कम है, बी की कम है सी से 20%, सी की कोई आय नहीं बताई गई है तो इसकी मान ली 100, और बी की कम है सी से 20% कम। जब 100 का 20% निकालते हैं तो 20 आता है, 20 जब 100 में या 100 में कम करते हैं तो कितनी रह जाती है, 80। यहां तक बात समझ में आई। आगे देखते हैं, स्टार्टिंग में उसने क्या बोला था, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय से यानी 80 से कितनी अधिक है, 30, तो 130, हमें 100 में ही वो 30% जोड़ लिया अपॉन 100, 0 से 0, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, 104 है अब ए की आय हमारे अनुसार। क्लियर है, ये चीज देखिएगा, मैंने 80 पे 30% अधिक कर ली, ए की आय तो कितनी आ गई, 104 रुपये। क्लियर है। अब ये बात इसने कही है, ए और सी की आय का अंतर 800 रुपये है, और हमारा अंतर कितना आ रहा है, ए और सी का 4 रुपये, इसी 4 का मान है 800। अब जिसकी भी आय बोलेगा उसका मान रख करके उसकी आय हम निकाल लेंगे, ए की बोले, बी की बोले, सी की बोले, जिसकी भी कहेगा तीनों में से उसकी हम आय निकाल लेंगे। क्लियर है। तो 4 का मान हमारे पास 800 हो गया, उसने किसकी पूछी है, तब बी की आय ज्ञात करो, तो बी की आय हमारे पास 80, यानी इस 80 का जब हम मान निकालते हैं तो 80 की गुणा हो जाती है और 4 का भाग, 4 दूनी 8, 0 यानी 20 हो जाता है, 8 दूनी 16, यानी कितनी आ जाती है, 16,000 रुपये। किसकी आय, बी की आय पूछी है, तो बी की आय हो जाएगी 16,000 रुपये। क्लियर है, कितनी आय हो जाएगी उसकी, 16,000 रुपये। क्लियर है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अगला टाइप। क्लियर है, इसे मैं मिटा देता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखिएगा क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक परीक्षा में शामिल लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक परीक्षा में शामिल लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। क्लियर है। यदि 56% लड़के पास होते हैं, कितने, 56% लड़के पास होते हैं। क्लियर है, 56% लड़के पास होते हैं और कुल 60% विद्यार्थी पास होते हैं, तो कितने प्रतिशत लड़कियां पास होती हैं। देखिएगा, उसने कहा है कि एक परीक्षा में शामिल लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 56% लड़के पास होते हैं और कुल 60% विद्यार्थी पास होते हैं, तो कितने प्रतिशत लड़कियां पास हुई। क्लियर है। देखिएगा, एक लड़के हैं परीक्षा के अंदर, लड़के, दूसरी लड़कियां हैं, लड़कियां, और तीसरा है कुल। ये बात समझ में आई यहाँ तक। यानी उसने कहा एक परीक्षा में शामिल लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यानी 3:2 है। क्लियर है। यानी 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, कुल हो गए 5। अब मैं इसमें 2 0 ऐड कर लेता हूं, जिससे परसेंट प्लस करने में या परसेंट बढ़ाने में हमें थोड़ी राहत मिलेगी। यानी 2 0 मैंने यहाँ बढ़ाई, 2 यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ, 300 और 200 कुल हो गए 500, यानी 500, यानी कुल कितने विद्यार्थी हो गए, 500 विद्यार्थी हो गए। ये बात यहाँ तक समझ में आई। अब वो कहता है कि यदि 56% लड़के पास होते हैं, यानी 300 का 56% अगर मैं निकालूं, 300 का 56% अगर मैं निकालूं, 0 से 0, 3 छिंग 18 का 8 हासिल 1, 5 या 15 1 16, यानी 168 लड़के 300 में से पास हो जाते हैं। ये बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आई होगी। 168 लड़के पास हो जाते हैं और कुल 60% विद्यार्थी पास होते हैं, यानी कुल कितने हैं, 500। अगर मैं 500 का 60% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, यानी 300, यानी 500 में से कितने पास हो जाते हैं, 300। क्लियर है। तो गर्ल कितनी पास हुई अभी हमें नहीं पता, तो हम यहाँ लिख लेते हैं गर्ल के लिए, यानी लड़कियों के लिए जी। क्लियर है। यानी 168 लड़के पास हो रहे हैं और कुल पास हो रहे हैं 300। अगर 300 में से मैं ये घटा देता हूँ लड़के,
तो हमारे पास लड़कियां आ जाएंगी, ये बात कंफर्म है। कुल कितने प्रतिशत लड़कियां पास होती हैं, यही बात उसने पूछा है। तो लड़कियां कितनी पास होती हैं, पहले मैं लड़कियों का निकाल लेता हूं, यानी गर्ल का। तो 300 में से जब मैं 168 घटा लेता हूं तो कितना आ जाता है, मेरे पास लड़कियां आ जाती हैं। कितनी? 132, यानी 132 लड़कियां पास होती हैं। यही लड़कियों का उसने परसेंट पूछा है कि पहले जो पास हो रही थी उनसे आज की डेट में कितने परसेंट लड़कियां पास हुई हैं। यानी 132 पास हुई हैं, कितने में से? 200 में से। अब परसेंट के लिए 100। क्लियर है? 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाती हैं, 2 छिक्का 12 और 2 छिक्का 12, यानी कितने परसेंट? 66% गर्ल पास हो जाती हैं। कौन? लड़कियां। अगर लड़कियां पूछता है कुल कितनी पास होती हैं तो 132, 132। अगर परसेंट में पूछता है तो 132/200, यानी पहले से कितनी पास हो रही हैं? 200 में से 132 पास हुई, गुणा 100, 66% पास हो गई। क्लियर है? एक तरीका तो हमारा ये कहता है, और दूसरा तरीका हम अपना एलिगेशन कर लेते हैं। क्लियर है? देखिएगा, मैं एलिगेशन से भी आपको ये कराता हूं। क्लियर है? ये समझ में आया होगा। मैं अगला एलिगेशन का तरीका अपनाता हूं। उसने कहा है कि लड़के जो पास हुए थे वो 56% थे। क्लियर है? यहां देखिएगा, लड़के और लड़कियां। क्लियर है? 56% लड़के पास हुए थे। ये बात क्लियर है? यहां तक समझ में आई। और कुल जो है, कुल को हम रखते हैं बीच में, यानी 60% कुल पास हुए थे। लड़के और लड़कियां मिलाकर जो यहां पास हुए थे 60%। क्लियर है? आगे वो कहता है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2। ये बात क्लियर है? तो हम रेशो में निकालते हैं इन संख्याओं को। देखिएगा, एक संख्या मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास बीच वाली संख्या होती है, एक संख्या इससे बड़ी होती है इन दोनों में से, और एक संख्या इससे छोटी होती है। क्लियर है? अब देखिएगा, 60 में से जब मैं 56 घटाता हूं तो यहां आता है 4। क्लियर है? और यहां है 2, यानी इस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है कि ये 4 बना है। अगर मैं यहां 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 4 बन जाता है। ये बात मेरी सिद्ध है। अगर जब मैंने यहां 2 की मल्टीप्लाई करी है और मैं यहां भी कर दूं तो 3 दूनी, यहां कितना हो जाता है? यहां 6 हो जाता है। मैंने आपको बताया ये संख्या इससे छोटी है, तो ये संख्या कैसी आएगी? बड़ी आएगी। अगर मैं इस 60 में 6 जोड़ दूं तो कितने परसेंट लड़कियां पास हो जाती हैं? 66% लड़कियां पास हो जाती हैं, जो हम बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। क्लियर है? दोबारा देखिएगा, 56% लड़के पास होते हैं, 60% कुल पास होते हैं, और दोनों जो हैं जिनका अनुपात दिया गया है, लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में दिया गया है। मैंने आपको बताया कुल वाला जो रेशो होता है हमारा, वो एक संख्या उसमें छोटी होती है और एक संख्या उसमें बड़ी होती है परसेंट में। क्लियर है? अब देखिएगा, 60 में से जब मैं 56 घटाता हूं तो 4 आता है। क्लियर है? तो इस 2 में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 बन जाए, यानी 2 की, 2 दूनी 4। अब इसमें भी मुझे 2 की करनी पड़ेगी, यानी 3 दूनी 6। अब एक संख्या इससे छोटी है तो एक कितनी हो जाएगी? बड़ी। 60 में जब मैं 6 जोड़ता हूं तो 66% लड़कियां पास हो जाती हैं। ये बात समझ में आई। बहुत इजी तरीके से हमने दोनों तरीकों से इसको किया है। ये हमारा फर्स्ट तरीका है जो बेसिक होता है, ये हमारा सेकंड तरीका है जो एलिगेशन है। क्लियर है? अगला एक क्वेश्चन फिर और लेते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही। क्लियर है? मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। एक परीक्षा में शामिल लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, किसका? लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि 60% लड़के पास हो जाते हैं और कुल 56% विद्यार्थी पास होते हैं तो कितने प्रतिशत लड़कियां पास होती हैं? क्लियर है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी की तरह है। देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम फिर से करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। और हमें एग्जाम में इस तरीके से करना है एलिगेशन लगा करके, क्योंकि हमें जल्दी करना है, हमारी टाइमिंग की कमी रहती है। क्लियर है? मैं ये मिटा लेता हूं। दोनों ही तरीके से फिर ये क्वेश्चन हम करते हैं। पहले अपना बेसिक वही, कितना कह रहा है? एक परीक्षा में शामिल लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है।
तो 3 और 4 है, कितना हो गया 7 हो गया। डबल जीरो में ऐड कर लेता हूँ। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। अगला क्या कहा है इसने, यदि 60% लड़के पास हो जाते हैं तो 300 का 60% कितना होता है, कितना होता है 180 यानी 180। 300 का जब मैं 60% निकालता हूं तो कितने पास हो जाते हैं 180 यानी 180 लड़के पास हो जाते हैं। और कुल 56% विद्यार्थी पास होते हैं। तो मैं देखता हूं 700 का यानी 700 का 56% में निकालता हूं तो कितना आता है 392। क्लियर है। और कितनी लड़कियां पास हुई, गर्ल। अब गर्ल में निकालता हूं टोटल 392 में से 180 जब मैं घटा लेता हूं तो कितना आता है 2 का 2, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2, यानी 212 क्या हुई लड़कियां पास हुई हैं। कितने में से 400 में से। क्लियर है। परसेंट के लिए यानी गर्ल के परसेंट के लिए 212 पास हुई हैं, कितने में से 400 में से। और परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, यानी गर्ल कितने परसेंट पास हुई, जी परसेंट बराबर जी परसेंट यानी गर्ल परसेंट बराबर 53। क्लियर है, यानी 53% लड़कियां पास हो गई हैं। देखिएगा एलिगेशन से हम कैसे करते हैं। उसने कहा है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:4, जैसा मैं यहाँ रखता हूँ 3 और 4। अब वो कहता है कि लड़के 60% लड़के पास होते हैं, कितने 60% लड़के पास होते हैं। और कुल कितने पास होते हैं 56 यानी 56%। क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब एक संख्या इससे बड़ी होती है और एक छोटी होती है, मैंने वो आपको पहले ही बता चुका हूं, यानी ये संख्या इससे बड़ी है। क्लियर है, तो अब जाहिर सी बात है कि ये संख्या इससे छोटी आएगी। 60 में से 56 घटाता हूं तो कितना आता है 4 आता है, यानी इसमें कितने की मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 आ जाए, तो 1 की करूं तो 4 ही रहेगा, ना भी करूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी मैं यहाँ 1 की करूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब जब ये संख्या इससे बड़ी है तो ये इससे कितनी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, तो 53% हमारी लड़कियां या गर्ल पास हो जाएंगी। क्लियर है, देखिएगा कितना आसान तरीका है। इस तरीके को हमने कितने आसान से आसान क्वेश्चन बना लिया है अपना एलिगेशन से। क्लियर है, ये दोनों तरीके आपके सामने हैं। आज हमारी 5वीं वीडियो है ये, बहुत जल्दी हम परसेंटेज को कवर कर लेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये मैं रफली मिटा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का हमारा क्या है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे और दो तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को कर लिया है। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उसका आंसर हमें आप कमेंट में जवाब देकर बता सकते हैं। क्लियर है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। कितने छात्र हैं, 2 छात्र हैं। कॉलेज चुनाव लड़ा, विजेता छात्र ने कुल 60% प्राप्त किए। विजेता छात्र ने 60% प्राप्त किए और केवल 144 मतों के बहुमतों से विजय प्राप्त हुआ। यानी कितने मतों से, 144 मतों से। तब कुल मत कितने थे, तो 100% का मान पूछा है। देखिएगा कॉलेज चुनाव हुआ है, एक विद्यार्थी जो पास हुआ है यानी जो जीत गया है वो 60% मत लेकर आया है, और एक जो हार गया वो कितने पे हारा होगा, 40% पे। क्लियर है, यानी ये जो स्टूडेंट है इससे कितना अधिक लेकर आ रहा है, 20%। और कितने वोट अधिक लेकर आ रहा है, 144। इसी 20 का मान कितना, 144, 144। तो 100% मत कितने गुणा 100/20, 20 पंजे 100, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 720 मत थे टोटल, जो हाँ टोटल मत काउंट हुए थे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, जो आप हमें कमेंट में जवाब देकर बता सकते हैं। क्लियर है, स्टार्टिंग वाला ही क्वेश्चन मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, जैसे हमने फर्स्ट में ही किया था पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा आज का,
80 किलोग्राम के कॉपर जिंक के मिश्रण में कितने 80 किलोग्राम के कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर 90% है, यानी कॉपर की जो मात्रा है वो 90% है। कुछ मात्रा में जिंक मिलाया जाता है, कुछ मात्रा में Zn जिन का सिंबल जो कि मिलाया जाता है, जिससे कॉपर 60% हो जाती है। कॉपर कितनी हो जाती है? 60% हो जाती है। तो इसमें कितने ग्राम जिंक मिलाया गया? क्लियर है? तो इसमें कुल कितने ग्राम जिंक मिलाया गया? तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्लियर है? तो मैं आपके ऑप्शंस लिख देता हूँ, ये मिटा करके इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में लिख देता हूँ। 4 ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के, आप मेरे को बता सकते हैं कि क्या इसका सही होगा। 40, 45, 50, 55। क्लियर है? A, B, C या D? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन के हमने 4 ऑप्शंस बताए हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन को जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराए थे वह बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है और इसमें आप बता सकते हैं, अपना जवाब दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं आपके अपने चैनल लक्ष्य में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए। मैं यही आशा करता हूं कि जितना मैंने आपको कराया है आपकी समझ में आया होगा, और अच्छे से अगर कोई चीज़ नहीं आ पा रही है तो कमेंट में आप हमें उसे बता सकते हैं कि हमारी क्या कमियां हैं, उस कमी पे हम सुधार करेंगे। ठीक है? तो बने रहें हमारे आपके अपने चैनल लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत